बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात हम रोज़ करते हैं, लेकिन एक अफसोसनाक खबर जो भारत के पंजाब से आई। भारतीय पंजाबी गुलकार, एक मशहूर गुलकार, पंजाबी के बहुत बड़े गुलकार सिद्धू मूसेवाला, वो एक कातलाना हमले के अंदर जो है वो मारे गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। वो जानबर नहीं हो सके इस कातलाना हमले के बाद। उनका जो गांव है, उनका जो ज़िला है मानसा, उसका एक गांव है झारकी, जहाँ जो शायद उन्हीं का उनका अपना गांव है, उसके बिल्कुल साथ ये इलाका है जहाँ पे वो जीप के अंदर जा रहे थे और कुछ नामालूम अफराद जो हैं उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायरिंग की। उनके दो दोस्त उनके हमरा थे, वो भी इस हमले में शदीद जख्मी हुए, जबकि सिद्धू मूसेवाला जो हैं उनको बताया यह जाता है कि तकरीबन 30 के करीब गोलियां लगीं और फिर वो इंतकाल कर गए हैं। सिद्धू मूसेवाला के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ ही जो भारतीय पंजाब की हुकूमत है, आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, जो उनके वज़ीर आला हैं भगवत भगवंत सिंह मान, मैंने पहले उन इलेक्शन जब हुआ था पंजाब में उस हवाले से वीडियोज़ की थी, आपको मुकम्मल तफसील बताई थी। भारतीय पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सिद्धू मूसेवाला जो हैं उन्होंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था। मानसा से वो उन्होंने कांग्रेस की सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन वो फिर एक वो विजय सिंह थे, उनके उनसे वो इलेक्शन जो है वो हार गए थे। तकरीबन 36,000 वोट जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला को मिले थे, वो जीत नहीं सके थे। लेकिन एक रोज़ कबल आम आदमी पार्टी की जो हुकूमत है, केजरीवाल की जो हुकूमत है, जिसके वज़ीर आला भगवंत सिंह मान हैं, उन्होंने पंजाब भर में मुख्तलफ जो पॉलिटिकल फिगर्स थे, जो मुख्तलफ बड़े लोग थे, उनसे जो सिक्योरिटी थी वो वापस ली थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। यानी सिद्धू मूसेवाला से गुज़िश्ता रोज़, कल के रोज़ सिक्योरिटी वापस ली गई और आज उनके ऊपर हमला हो गया। इस हवाले से बीजेपी के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, खुद सिद्धू मूसेवाला के जो यानी जिनके खिलाफ वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उनकी अपनी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जो थी, वहाँ से भी और पंजाब भर से, ना सिर्फ भारतीय पंजाब से बल्कि पाकिस्तान में पंजाब से लोग सिद्धू मूसेवाला की हलाकत पर अफसुर्दा हैं और इस हवाले से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। लोग दुख में हैं। सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो सिर्फ भारतीय पंजाब में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यानी सिर्फ चढ़ते पंजाब, जिसको पंजाबी में चढ़दा पंजाब कहते हैं, सिर्फ चढ़दा पंजाब ही नहीं बल्कि लहंदे पंजाब यानी पाकिस्तानी जो पंजाब है, इसमें भी वो मकबूल थे, बल्कि शायद यहाँ पे वो ज़्यादा मकबूल थे। पंजाबी ज़ुबान की अगर बात की जाए, जिस तरह सिद्धू मूसेवाले ने म्यूज़िक किया, जिस तरह उन्होंने गाने बनाए, जिस तरह के गाने उन्होंने लिखे, वो नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल थे। सिर्फ अपर पंजाब की हम बात नहीं करते, हम जनूबी पंजाब की अगर बात कर लें, हम पाकिस्तान के किसी भी इलाके की बात कर लें, पाकिस्तान के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की बात कर लें, तो सिद्धू मूसेवाला जो हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब वो एक कातलाना हमले के अंदर जो हैं वो आपको बताया मैंने कि उनका इंतकाल हो चुका है। इस हवाले से जब उनको गोलियां मारी गईं तो 2 लोग उनके साथ थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया, सिविल हॉस्पिटल में उनको लेके जाया गया। लेकिन वहाँ पे जो अमला था, जो सर्जन्स मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचाना होगा, लेकिन वो एम्बुलेंस के अंदर ही बताया जाता है कि वो जानबर नहीं हो सके, इंतकाल कर गए। पुलिस जो है वो इस हवाले से तहकीकात कर रही है, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायरिंग किसने की, उनका कत्ल जो है वो किसने करवाया, इस हवाले से कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी खबर सामने नहीं आ सकी है। लेकिन पुलिस को शक है कि कनाडा बेस्ड कोई गैंग्स हैं जो कि इस हवाले से सिद्धू मूसेवाला को शायद माजी में जो है वो धमकियां भी दे चुके थे, उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि शायद कनाडा बेस्ड गैंग्स जो हैं उन्हीं का ताल्लुक है उनके इस कत्ल के अंदर। और बताया जाए आपको, आगे मैं तफसील आपको बताऊं, तो इन्होंने कांग्रेस के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ा था। विजय सिंगला जो हैं, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को इलेक्शन हराया था, विजय सिंगला के हवाले से भी लोग अब बातें करना शुरू हो गए हैं। विजय सिंगला आम आदमी पार्टी के वजीर बने थे, यानी उनकी पंजाब की जो सूबाई कैबिनेट थी, जो कैबिना थी, उसके वजीर थे। लेकिन करप्शन चार्जेस के ऊपर जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था एंटी करप्शन की जानब से। 14 रोज़ के वो कस्टडी थी, उसमें उनको लिया गया, 14 रोज़ के रिमांड के ऊपर उनको भेजा गया। उनके ऊपर इल्ज़ाम थे कि उन्होंने जो है वो करप्शन की है, वो माल बनाने की कोशिश की है। पंजाब एंटी करप्शन सेल ने उनको गिरफ्तार किया था और खबर यह आई थी कि उन्होंने कोई 1.16 यानी 1 करोड़ 16 लाख रुपए जो हैं वो उन्होंने रिश्वत जो है डिमांड की थी, जबकि 1% कमीशन मुस्तकबिल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके ऊपर डिमांड किया था, जिसके ऊपर उनको हिरासत में लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया।
उनकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं है, उनके हवाले से भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। लेकिन उसमें फिर लोग बता रहे हैं कि वो तो जुमे वाले दिन, यानी उनके सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से 2 रोज़ कबल उनको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उनसे सिक्योरिटी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ आम आदमी पार्टी की जो हुकूमत है, भगवंत सिंह मान की हुकूमत है, उन्होंने वापस ली थी, जिसके ऊपर रोशन लाल बिट्टू, जो कि कांग्रेस के एक रहनुमा हैं, तर्जमान हैं कांग्रेस के पंजाब के, वो उन्होंने कहा है कि 302 का जो मुकदमा है उसमें नामजद किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि नामजद किया जाए आम आदमी पार्टी के जो सदर हैं, केजरीवाल हैं, जो वज़ीर आला न्यू दिल्ली हैं, दिल्ली के वज़ीर आला हैं, पार्टी सदर भी हैं, उनको, और साथ ही पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान जो हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी को वापस लिए जाना सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का कोई मंसूबा था। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है, उनके मजिंदर सिंह सिरा हैं, उन्होंने तो एक ट्वीट के अंदर मुतालबा किया है कि अमित शाह जो हैं वो इसके ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट करवाएं और बताएं, जो तहकीकात करें कि क्यों और किसके कहने पे सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी जो है वो वापस ली गई थी। सिद्धू मूसेवाला के हवाले से आपको बताऊं तो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब लोगों की मतलब वो मुखालफत माजी में करते रहे, फिर वो बाद में कांग्रेस का हिस्सा भी बन गए। कांग्रेस से ही उन्होंने इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया था। जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है आरएसएस की, उसके वो मुखालिफ थे। खास तौर पे उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर बताया था, जिक्र किया था, वादा किया था, तकरीरें की थी कि जब वो इलेक्ट होके आएंगे तो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला है कि उनको कब्रिस्तान बनाने की वहां पे इजाजत नहीं दी जाती, इस मसले को वो एड्रेस करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया था वहां के मुसलमानों को कि इस हवाले से वो अपनी आवाज जो है असम्बली के अंदर बुलंद करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने जो खालिस्तानी तहरीक है इसके हवाले से भी आवाज़ें बुलंद करना शुरू की थीं। जो खालिस्तानी तहरीक के जो माजी के हीरोज़ हैं उनके हवाले से वो लिखते थे, उनके हवाले से वो बात करते थे। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए, उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि वो ग्लोरीफाई करते थे खालिस्तानी तहरीक को। और फिर जो जर्नैल सिंह, वो जो भिंडरांवाला एक बहुत बड़ा नाम है खालिस्तानी तहरीक का, जो अलहदगी पसंद तहरीक थी, उनके हवाले से उन्होंने एक गाना बनाया था जिसमें एक खालिस्तान के सपोर्टर हैं भरपूर सिंह बलबेर, उन जो 1980 में जिनको मार दिया गया था, जिनका कत्ल हो गया था खालिस्तान की तहरीक को लेकर के, उनकी तकरीर के कुछ विजुअल्स भी उस गाने के अंदर, माई मदर लैंड, इस गाने के अंदर जो है वो उन्होंने इसकी कुछ हिस्से जो हैं वो शामिल किए थे गाने में, जिसके ऊपर फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि ये ग्लोरीफाई करते थे और इस पे उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। AK-47 एक उन्होंने गाना किया था जिसमें उसकी ट्रेनिंग करते हुए सिद्धू मूसेवाला जो हैं उनके ऊपर फिर इल्ज़ामात आए, फिर उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनको अरेस्ट किया गया। फिर वो काफ़ी अरसे तक वो केस जो है वो चलता रहा था कि उन्होंने जो है AK-47 जो है वो यूज़ की है, ग्लोरीफाई किया है गन कल्चर को। उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात की जाए तो वो 1993 में पैदा हुए, यानी 29 साल उनकी उम्र थी। 29 साल की उम्र में उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखी थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी। फिर ज़ाहिर है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो गुलकार भी थे, राइटर भी थे, लिखते थे। फिर उन्होंने मूवीज़ की, फिर वो पॉलिटिशियन भी थे, एक्टिविस्ट भी थे। शुभदीप सिंह सिद्धू उनका पूरा नाम था, भोला सिंह उनके वाला साहब का नाम था। रैपर, एक आला किस्म के रैपर थे। जिस तरह पंजाबी म्यूज़िक को जो जिद्दत वो लेके आए म्यूज़िक में, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उनको देख के उनको कॉपी करने की कोशिश करते रहे। करण औजला के साथ उनकी म्यूज़िक राइवलरी थी। मुख्तलिफ जब ये स्टेजेस पे जाते थे, मुख्तलिफ कंसर्ट्स में जाते थे, तो एक दूसरे के खिलाफ बात किया करते थे। कुछ लोग जो सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करते थे वो करण औजला की मुखालफत करते थे, जो करण औजला के फॉलोअर्स थे उनको लाइक करते थे। मैं खुद पहले मैंने सिद्धू मूसेवाला को बहुत ज़्यादा सुना। हम यूनिवर्सिटी से तो निकल आए थे, लेकिन उसके बाद हम शुरू किया इनको सुनना। अक्सर दोस्तों में जब हम होते हैं या गाड़ी में प्ले कर रहे होते हैं तो सिद्धू मूसेवाला को प्ले कर रहे होते थे, लेकिन फिर हमने करण औजला को प्ले करना शुरू किया। और ये जो राइवलरी है इसको मैं फॉलो कर रहा था पिछले कुछ अरसे से। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी साख खो चुकी है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो तब्दीली लेके आएंगे, बदलाव उनका नारा था, बदलाव लेके आएंगे। लेकिन फिर अब उनके ऊपर लोग सवाल करना शुरू हो गए हैं कि पहले एक पंजाब में बम ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद एक टेंपल के ऊपर हमला हुआ, फिर खालिस्तानी
तहरीक को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर वायलेंस किया गया, उनको गिरफ्तारियां की गई, उनके पीछे गई आम आदमी पार्टी, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की गई और अब जो है सिद्धू मूसेवाला जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया, उनका पंजाब में कत्ल हो गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों सिद्धू मूसेवाला से सिक्योरिटी जो है वो वापस ली गई थी। बहुत अफसोसनाक ये मामला है। पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाबी की अगर बात की जाए, मैं पंजाबी में बात करूंगा इसके ऊपर। खास तौर पर वो लोग जड़े कुछ हट के कुछ लोगों को कबूल नहीं करते, एक सिस्टम को कबूल नहीं करते, ਜਿਹੜੇ आवाज़ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਸਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਤਦਾਰ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਥ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਉਹ ਮਸਾਇਲ, ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਊਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ 295C ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गाया, वो पाकिस्तान च भी उतना ही मकबूल है, वो इंडिया च भी उतना ही मकबूल है। सिद्धू मूसेवाला के हवाले से अगर बताऊं आपको, तो पहला उनका गाना जो है जी वैगन, मुझे अच्छे तरीके से याद है। जी वैगन मैं कई दफ़ा सुन चुका हूँ, जिससे उनको मकबूलियत मिली थी। और फिर उनका जो लास्ट सॉन्ग था, जो कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले जो आया था, द लास्ट राइड, शायद सिद्धू मूसेवाला को मालूम था, शायद उनके ख्याल में कहीं आ चुका होगा कि वो अब मज़ीद जो है ज़िंदगी शायद उनके ऊपर ख़त्म होने वाली है। तो उसकी वो मुनासबत चेक करें आप कि उनका जो गाना था वो था द लास्ट राइड। द लास्ट राइड जो उनका गाना था, उनका आखिरी गाना द लास्ट राइड, वो उनका आखिरी गाना साबित हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, उनके कातलों की गिरफ्तारी जो है उसके लिए ज़ाहिर है वहाँ भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से भी यही मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, उनके चाहने वाले, सिद्धू मूसेवाला को पसंद करने वाले लोग यही मुतालबा करते हैं कि भारत की हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे इनके कातलों को गिरफ़्तार करे और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।